तो गाइस आज हम बात करेंगे क्वेस्टिज्म के चैप्टर नंबर 26 के बारे में। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं गैंगबक के पूल विला का सीन। अभी शुयुन और उसके साथ के सारे लोग यहाँ पे पहुंच चुके होते हैं और युनडोंग ने यहाँ पे पहले ही रहने रोने की व्यवस्था कर ली होती है। इसलिए शुयुन उसकी तारीफ कर रहा होता है क्योंकि युनडोंग कोई भी काम काफी ज्यादा जल्दी करता है। लेकिन युनडोंग का इतने से मन नहीं भरता, इसलिए वो कहता है, बॉस मैंने अच्छा काम करा है ना, मेरा सर सहला दो। शुयुन कहता है, नहीं मेरा ऐसा करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। वहीं जो कूजा होता है उसकी को हाजुन को देख के फटी पड़ी होती है और वो बोल रहा होता है, हे आखिर तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो। इसके बाद जो यहाँ पे 3 लड़कियां होती हैं वो कहती हैं, हे क्यों ना हम लोग यहाँ से अलग हो जाए, हमें अपना सामान भी अनपैक करना है, साथ ही साथ में हमें अपने कपड़े भी बदलने हैं, चलो चलते हैं अपने रूम में। अभी ये तीनों लड़कियां अपने रूम की तरफ जा रही होती है, लेकिन शुयुन हरामजादा भी इनके पीछे पीछे आ रहा होता है। इसलिए चेरिन शुयुन के गाल पे एक रैपट मार के कहती है, गधे कहीं के, आखिर तू हमारा पीछा क्यों कर रहा है। और ये रैपट खाते ही शुयुन का मास्टर प्लीज कार्ड एक्टिवेट हो जाता है, जिससे उसे रैपट खा के मजा आता है। और शुयुन अपने गाल पे हाथ लगा के बोल रहा होता है, मैं तो सोच रहा था हम लोग एक ही रूम में रहने वाले हैं। चेरिन कहती है, गधे कहीं के, आखिर हम एक ही रूम में क्यों रहेंगे। शुयुन कहता है, मुझे लगता है अब जमाना काफी ज्यादा मॉडर्न हो चुका है, तो शायद हम एक ही रूम में रहने वाले थे। चेरिन कहती है, यहाँ से दफा हो जा हरामखोर, और वहाँ से चले जाती है। इसके बाद युनडोंग शुयुन को कहता है, बॉस हमें जल्दी जल्दी अपना काम करना होगा, हम लोग सिर्फ यहाँ पे 2 दिन और 1 रात के लिए आए हैं, इसलिए हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं बचेगा खेलने के लिए। शुयुन कहता है, वो सब तो ठीक है, लेकिन तूने यहाँ पे भी स्कूल की यूनिफॉर्म क्यों पहनी है बे। खैर जो भी हो, चलो चलते हैं, मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। लेकिन हम देखते हैं यहीं पे दूर से कुछ लोग शुयुन लोगों को देख रहे होते हैं और ऑब्वियसली ये लोग होते हैं गैंगबक हाई स्कूल के लौंडे। अभी ये लोग सिगरेट पीते पीते आपस में बात कर रहे होते हैं। मुझे पूरा यकीन है ये लोग गैंगबक हाई स्कूल में पढ़ते हैं। जरा देखो तो इनके अंदर काफी ज्यादा हिम्मत है जो ये हमारे इलाके में घुस चले आए। और उनके साथ वो जो लड़का है वो को हाजुन है ना। हाँ तुमने देखा, उनके साथ चेरिन बेग भी है। वो खोतिया, वो सोचती है वो बहुत ज्यादा सुंदर है। इस लड़की का बॉयफ्रेंड कहता है, नहीं तुम मुझसे ज्यादा सुंदर हो, चिंता मत करो। आखिर अब हम लोगों को क्या करना चाहिए? क्या हमें अपने सीनियर बंदों को इस बारे में बताना चाहिए ताकि वो इनसे निपट सके? लेकिन इन बंदों के साथ का जो सबसे ताकतवर बंदा होता है वो कहता है, तेरा इससे क्या मतलब है कि हमें अपने सीनियर बंदों को इस बारे में बताना चाहिए? दूसरा बंदा कहता है, तो क्या तुम उनको ऐसे ही जाने दोगे? हाँ। लेकिन दूसरा बंदा स्टाइल में अपनी सिगरेट फेंकते हुए कहता है, नहीं हम उन्हें जाने नहीं देंगे, हम उनकी वाट लगा देंगे, चलो चल के थोड़े मजे करे जाएं। वहीं हम दूसरे सीन में देखते हैं चेरिन की जो 2 दोस्त होती हैं अभी पूल में मस्त करके नहा रही होती हैं और अपनी सेल्फी क्लिक्स कर रही होती हैं और साथ साथ में आपस में बात करते हुए बोल रही होती हैं, हे जरा देखो ये वाली सेल्फी कितनी अच्छी आई है, मुझे जल्दी बता इसको मुझे पोस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। दूसरी लड़की कहती है, क्या तू पागल है, उसे जल्दी से पोस्ट कर दे, वो फोटो काफी ज्यादा अच्छी आई है, मुझे तो यकीन नहीं होता, मैं भी फोटो में काफी ज्यादा सुंदर आ रही हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं हम लोग सेलिब्रिटी बनने वाले हैं। एक लड़की अभी दूसरी के ऊपर पानी फेंक रही होती है और दूसरी वाली बोल रही होती है, हे कुतिया आराम से, मेरे फोन में पानी गिर जाएगा, और हाँ अगर हम सेलिब्रिटीज बन भी गए तो इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी। अभी इन दोनों लड़कियों ने लगभग यहाँ पे 30,000 से भी ज्यादा फोटो क्लिक्स कर ली होती हैं और उनमें से इन लड़कियों को सिर्फ 1-2 ही फोटोज अपनी पसंद आई होती हैं और अब ये इंतजार कर रही होती हैं यहाँ पे चेरिन बेग का। जब चेरिन बेग यहाँ पे आएगी तब इनका प्लान होता है दोबारा से फोटोज क्लिक करने का। मतलब कैसे लोग हैं यार, घूमने आ रहे हैं और घूमते घूमते भी बस फोटो ही खींचे जा रहे हैं बस। अभी ये लड़की अपने सामने वाले पूल की तरफ देख रही होती है जहाँ पे शुयुन लोग भी नहा रहे होते हैं और क्योंकि हाजुन की बॉडी काफी ज्यादा सॉलिड होती है इसलिए ये दोनों लड़कियां आपस में बोल रही होती हैं, हे जरा को हाजुन की बॉडी देखो, उसकी बॉडी सच में कमाल की है। हाँ मैं तुम्हारी बात से पूरी तरह से एग्री करती हूँ। क्या तुम्हें याद भी है जो हाजुन के साथ बाकी के लड़के हैं वो कौन हैं? हाजुन के अलावा ऐसा और कोई भी लड़का नहीं है जो देखने लायक है। मैं सच बता रही हूँ, अगर को हाजुन एक बुरा इंसान नहीं होता तो मैं उसको डेट करना चाहती थी। हे कुतिया बकवास करना बंद कर और जल्दी से चेरिन को यहाँ पे बुला। और इतने में ही चेरिन यहाँ पे पहुँच जाती है, लेकिन चेरिन ने यहाँ पे नॉर्मल कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहने होते। चेरिन यहाँ पे अभी बिकनी पहन के आई होती है। ये लड़कियाँ चेरिन को देख के कहती है, हे चेरिन आखिर तुमने बिकनी क्यों पहनी है? दरअसल चेरिन ने बिकनी इसलिए पहनी होती है क्योंकि उसको ऐसा लग रहा होता है कि सारी लड़कियां यहाँ पे बिकनी ही पहनती हैं। लेकिन अपनी दोस्तों को नॉर्मल कपड़े में देख के चेरिन कहती है कि क्या हम लोगों ने तो ये बोला था ना कि हम सब बिकनी पहनेंगे। ये लड़कियां कहती है, हे तुमने मैसेज नहीं पढ़ा था क्या? मैंने मैसेज में लिखा था कि हम बिकनी नहीं पहनने वाले। आखिर वाला हाई स्कूल की लड़कियां बिकनी क्यों पहनेंगी? सच में चेरिन ये काफी ज्यादा फनी है। और चेरिन अभी शर्म से पानी पानी हो चुकी होती है और यहाँ से भागने लगती है। और जब चेरिन यहाँ से भाग रही होती है तो पीछे से उसकी दोस्त बोल रही होती है, हे चेरिन आखिर तुम कहाँ जा रही हो? अब तुमने बिकनी पहन ही लिया है तो फोटोज तो क्लिक कर लो। लेकिन चेरिन शर्माते हुए भाग रही होती है और चिल्ला के बोल रही होती है, खुदिया कहीं कि मैं कभी भी ऐसे पिक क्लिक नहीं करूंगी, तो बाहर में जा, मैं आज के बाद तुम लोगों के साथ कहीं भी नहीं आऊंगी। तो खैर यहाँ पे थोड़ा सा
साथ टाइम स्पेंड करने के बाद ये सारे के सारे लड़के और लड़कियां एक रूम में आते हैं, यानी कि शुयुन लोग। चैरिन ने अभी यहाँ पे नॉर्मल कपड़े पहने होते हैं, लेकिन शुयुन लोगों को पता चल चुका होता है कि चैरिन यहाँ पे बिकिनी पहन के आई थी। इसलिए शुयुन बोल रहा होता है कि हमें भी देखना है कि तुम बिकिनी में कैसी लग रही थी। मतलब सच में शुयुन एक नंबर का ठरकी है, बस वो शो नहीं करता। और अभी चैरिन बेक बोल रही होती है, क्या तू पागल है? आखिर मैं तुम लोगों को क्यों दिखाऊं कि मैं बिकिनी पहन के कैसी लग रही थी? लेकिन शायद शुयुन ने मजाक मजाक में ये बात बोल दी होगी बिकिनी वाली, इसलिए शुयुन अभी एक स्माइल के साथ बोल रहा होता है, मेरे मन में सच में कोई भी ऐसी वैसी बात नहीं चल रही है। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि हम लोग यहाँ पे तुम्हारी बिकिनी देखने के लिए आ रखे हैं? वैसे भी तुम बिकिनी नहीं पहनने वाली हो, है ना? तो कोई बात नहीं। तो चलो अब लोग हम घर चलते हैं। अब हमारा यहाँ पे क्या काम है? हमने यहाँ पे बैठ के काफी सारा खाना भी खा लिया है, अब हमें क्या करना चाहिए? वैसे जो खाने की प्लेट्स यहाँ पे बिखरी हुई है उसे साफ कौन करेगा? कुजा कहता है, ली युनडोंग इसे साफ करो। युनडोंग कहता है, ठीक है याकुजा सेनपाई। शुयुन कहता है, वैसे को हाजुन कहाँ पे है? युनडोंग कहता है, उसने जैसे ही खाना खाया वो यहाँ से निकल लिया था। शुयुन कहता है, उसे सिर्फ अपनी ही परवाह है। मुझे लगता है जैसी उसकी बॉडी है, लड़कियों को वैसी बॉडी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अभी इन लोगों के पास यहाँ पे करने के लिए कुछ भी नहीं होता और ये लोग बस आपस में ऐसे ही फालतू की बातें कर रहे होते हैं। ये लोग सोच रहे होते हैं कि अब इनको क्या करना चाहिए। ये लोग काफी ज्यादा बोर हो रहे होते हैं, इसीलिए चैरिन एक सोफे में बैठ के बोल रही होती है, मैं सच में काफी ज्यादा बोर हो रही हूँ, क्या मैं घर चली जाऊँ? चैरिन की दोस्त कहती है, चैरिन दोबारा से ऐसी बातें करने लग गई। वैसे वो सबसे ज्यादा एक्साइटेड रहती है हमेशा कुछ भी खेलने के लिए। इतने में ही युंडो के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो चैरिन को कहता है, एक्सक्यूज मी चैरिन बेग, कैसा रहेगा हम एक गेम खेलें? अगर तुम बोर हो रही हो तो हम जो गेम खेलेंगे उसमें जो भी हारेगा उसे अपनी आईब्रोज उड़ानी पड़ेंगी, यानी कि उसे रेजर से अपनी आईब्रोज को साफ करना पड़ेगा। चैरिन कहती है, क्या एक गेम? लेकिन किस तरीके का गेम? चैरिन की दोस्त बोल रही होती है, हाँ चलो गेम खेलते हैं, लेकिन ये हरामजादा जो गेम खेलने की बात कर रहा है इसकी तो पहले से ही आईब्रोज नहीं है। मतलब यार युनडोंग सच में काफी ज्यादा हरामी है। अभी चैरिन गेम में थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाते हुए कहती है, तो बताओ आखिर हम कौन सा गेम खेलने वाले हैं? युनडोंग हरामी जानबूझ के कहता है, क्या हमें आसान गेम खेलना चाहिए तुम्हारे लिए? चैरिन कहती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, अगर वो बोरिंग हुआ तो मैं सोने चले जाऊंगी। इसके बाद हम 5 मिनट बाद का सीन देखते हैं और 5 मिनट बाद यहाँ का माहौल पूरी तरह से बदल चुका होता है। ये लोग ना जाने कौन सा गेम खेल रहे होते हैं और चैरिन बेग चिल्ला के बोल रही होती है शुयुन को, शुयुन हरामजादे अभी तेरी बारी नहीं थी, तू बीच में क्यों कूदा? शुयुन कहता है, मैं कब बीच में कूदा, मैं गेम बिल्कुल सही से खेल रहा हूँ। चैरिन कहती है, हरामजादे तू हार चुका है और तुझे पता है ना जो हारेगा उसको अपनी आईब्रोज उड़ानी पड़ेंगी, इसलिए अपना मुंह बंद कर और जल्दी से अपनी आईब्रोज को उड़ा। शुयुन कहता है, नहीं मैं हारा नहीं हूँ, मैं अपनी आईब्रोज नहीं उड़ाऊंगा। आखिर मैं तेरा कहना क्यों मानूं? तूने तो मुझे बिकनी पहन के भी नहीं दिखाई। चैरिन कहती है, हरामजादे आ गया ना औकात में, आखिर तेरे मन में जो चल रहा था तूने सच में बोल दिया। इधर हरामजादे, मैं अपने हाथों से तेरी आईब्रोज उड़ाऊंगी। अभी चैरिन शुयुन की आईब्रोज अपने हाथों से उड़ाने वाली होती है, लेकिन इतने में ही ली युनडोंग बीच में बोल पड़ता है, हे मुझे लगता है तुम दोनों में से कोई भी नहीं हारा है, इसलिए लड़ना बंद करो। कैसा रहेगा तुम दोनों एक नया गेम खेलो, उससे हम फैसला करेंगे कि कौन जीता कौन हारा। चैरिन कहती है, क्या नया गेम? लेकिन क्यों? ये हार चुका है। वैसे तुम कौन से नए गेम की बात कर रहे हो? युनडोंग इन दोनों को एक अलमारी दिखाता है और कहता है, नया गेम इसके बारे में होने वाला है। चैरिन कहती है, आखिर तुम कौन से गेम की बात कर रहे हो? युनडोंग हरामी बोलता है, देखो गेम बहुत ज्यादा आसान है, बस तुम दोनों को इस अलमारी के अंदर जाना होगा और उसके बाद अलमारी से जो जल्दी बाहर आएगा वो इंसान हार जाएगा और तुम दोनों में से जो कोई भी अलमारी से पहले बाहर आएगा उसको अपनी आईब्रोज उड़ानी पड़ेंगी। शुयुन कहता है, क्या बस इतना ही? ये तो काफी ज्यादा आसान है, मैं तो इस गेम को बहुत ही आसानी से जीत जाऊंगा। युनडोंग कहता है, तुम दोनों बस अंदर ऐसे ही नहीं जाओगे, तुम दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़ के अंदर जाओगे और जिसको ये चीज बर्दाश्त नहीं हो पाएगी वो जल्दी से बाहर आ जाएगा। ये दोनों ही ये बात सुन के हैरान होते हैं और शुयुन कहता है, क्या हमें एक दूसरे का हाथ पकड़ना है? चैरिन कहती है, आखिर मैं इस गधे का हाथ क्यों पकड़ूं? युनडोंग कहता है, अगर ऐसी बात है तो तुम दोनों ही अपनी आईब्रोज उड़ा दो क्योंकि तुम दोनों ही हार चुके हो। और अभी चैरिन की सहेलियां बोल रही होती है, हे चैरिन, ये बस एक गेम है, तुम्हें उसका हाथ पकड़ने में क्या जा रहा है? अगर तुम्हारे अंदर उसके लिए कोई फीलिंग नहीं है तो तुम उसका हाथ पकड़ सकती हो, तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। या फिर कहीं ऐसी बात तो नहीं कि तुम उसके लिए कुछ फील करती हो? हाँ तुम सही बोल रही हो, मुझे लगता है ये दोनों एक दूसरे को कपल की तरह मानते हैं। हे चैरिन, क्या तुम्हें काफी ज्यादा शर्म आ रही है? तुम बोलो तो हम इस गेम को रोक देते हैं, लेकिन तुम्हें तो हर गेम को जीतना काफी ज्यादा अच्छा लगता है ना, तो अब क्या हुआ? ये सारी बातें सुनकर चैरिन शियोन का हाथ पकड़ती है और कहती है, अबे ओए तैयार हो जा अपनी आईब्रोज उड़ाने के लिए। और ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के अभी अलमारी के अंदर चले जाते हैं और युनडोंग बाहर से अलमारी को बंद करते हुए कहता है, तो ठीक है गेम को शुरू करते हैं। और साथ ही साथ में युनडोंग अपने मन में बोल रहा होता है, बॉस मैं ये सब कुछ अपनी गैंग के लिए कर रहा हूँ। अभी दरवाजा बंद हो चुका होता है और शुयुन और चैरिन अंदर काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहे होते हैं, इनको एक दूसरे से काफी ज्यादा शर्म आ रही होती है। वहीं दूसरी तरफ हम कुजा को देखते हैं जो चलता हुआ जा रहा होता है और खुद से बोल रहा होता है,
आजकल जवान लड़के काफी मजे लेते हैं। वो हरामजादा शुयुन, मुझे उससे काफी ज्यादा जलन हो रही है। शुयुन सच में पहले से काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है। लेकिन इतने में ही कूजा के सामने गैंग बग हाई स्कूल के लौंडे आ जाते हैं और कूजा को कहते हैं, हे ये तुम ही हो ना, याकुजा डियाब्लो। अभी ये बात साफ होती है कि ये लोग यहाँ पे कूजा को मारने के लिए आए हैं। और वहीं दूसरी तरफ शुयुन अब भी अलमारी के अंदर होता है और क्योंकि चेरिन को काफी ज्यादा पसीना आ रहा होता है इसलिए शुयुन उसको बोल रहा होता है, हे आखिर तुम्हें इतना ज्यादा पसीना क्यों आ रहा है? चेरिन कहती है, मुझे ही नहीं तो तुम्हें भी पसीना आ रहा है। शुयुन कहता है, मुझे लगता है मैंने ऐसा ही सीन हितोमी में भी देखा था। और दरअसल जो हितोमी होता है वो एक गेम का नाम होता है। लेकिन क्योंकि ये बात चेरिन को नहीं पता होती इसलिए चेरिन कहती है, आखिर अभी हितोमी क्या है? लेकिन इतने में ही शियोन के सामने एक क्वेस्ट जनरेट होता है जिसको देख के शुयुन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसलिए चेरिन शुयुन को देख के बोल रही होती है, हे आखिर क्या बात है, तुम ऐसा चेहरा क्यों बना रहे हो? किम शुयुन कुछ बोलो, आखिर तुम ऐसा चेहरा क्यों बना रहे हो? और अभी अलमारी के अंदर एक दूसरे से ये काफी ज्यादा चिपके हुए होते हैं क्योंकि अलमारी काफी ज्यादा छोटी होती है। साथ ही साथ में ये दोनों शर्म के मारे एक दूसरे को देख के पानी पानी हो रहे होते हैं। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। और शुयुन को अभी कौन सा क्वेस्ट मिला है जिसको देख के वो हैरान हो चुका है, ये हमें अगले चैप्टर में पता चलेगा। तो खैर गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। और जो कोई भी चैनल पे पहली बार आया है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। और अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।